जय हिंद। तो आज के इस वीडियो हम वास्तविक संख्या का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है। हमारे सभी पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटी प्रकृत संख्या 2022 का ये क्वेश्चन है। छोटी प्रकृत संख्या पूछेगा। प्रकृत संख्या किसको कहते थे? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते थे। गिनती स्टार्ट होता 1 से, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, प्राकृतिक के जगह पर आपको पूर्ण संख्या पूछ ले तब 0 कीजिएगा। सम संख्या पूछ ले तब क्या कीजिएगा? 2। विषम संख्या पूछे तब क्या कीजिएगा? विषम में कर दीजिएगा 1। और अभाज्य में क्या करना है? अभाज्य में भी करना है 2 और भाज्य में करना है 4। ये चीजें ज्यादा संख्या है कि ये सभी आपको पूछ सकता है। प्रकृत संख्या के जगह पर इन संख्या यदि पूछ ले तो इसका सबसे छोटी संख्या याद रखिएगा, इसके अलावा पूछ ले तब। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? √12 का परिमेय गुणांक क्या होगा? तो ये होगा, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 गुना 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2√3। 4 का वर्गमूल 2 निकालेंगे, 2√3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस में 10 और यहाँ पर 15 बराबर दिया है 5 गुना 3 प्लस में 0 का मासा क्या होगा? 130 और 115 का मासा क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इससे ऐसे ही निकाल लीजिएगा बिना कैलकुलेशन के। यहाँ पर देखिए, इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 3 गुना 5 इसमें भी है, 3 गुना 5 इसमें भी है। जो दोनों में रहता है उसी को हम निकाल लेते थे। 3 गुना 5 आप निकाल लीजिए तो 3 गुना 5 हो जाएगा 15। 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 और 60 का महसा क्या है? महसा वह संख्या होता है, वह सबसे यहाँ पर हाईएस्ट संख्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है जो दोनों को काट सके। तो दोनों को काटने वाला मात्र एक संख्या है, वो 15। 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या तो आप भाग विधि द्वारा इसको प्रॉपर भाग देके यानी महसा देके निकाल सकते हैं। तो वैसा करने की जरूरत नहीं है। लसा पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या को पकड़िएगा, महसा पूछेगा सबसे बड़ी संख्या को पकड़िएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? 2021 का क्वेश्चन है। हमेशा एक अपरमेय आएगा, क्योंकि देखिए दो एक परमेय संख्या, इसका गुना हम करेंगे √2 से, तो क्या 2√2 क्या हो जाएगा? 2√2 एक हमेशा अपरमेय संख्या ही कहलाएगा, क्योंकि बोला अशून्य मतलब जिसमें शून्य ना हो। शून्य के अलावा यहाँ पर किसी संख्या से भी आप गुना कीजिएगा अपरमेय से, तो वह एक हमेशा अपरमेय आउटपुट ही देगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? 2022 और 2024 का यह क्वेश्चन है। यहाँ पर मेन फोकस देखिएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा है। तो विषम लाने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई भी संख्या में यदि हम एक जोड़ देते हैं, कोई भी संख्या में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो वह एक विषम संख्या ही कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनमें से q का वैल्यू आप कुछ भी रखें, q का वैल्यू कुछ भी रखें, ये हमेशा सम संख्या देगा। ये भी एक सम संख्या देगा। लेकिन ये वाला देखिए, q की वैल्यू आप कुछ भी रखें, q की वैल्यू 1 रखे, 0 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखें, यह हमेशा एक विषम संख्या ही आउटपुट देगी। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादातर देखिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट में ऑप्शन में क्या है? 1 कौन सा विषम संख्या है? जो सबसे विषम संख्या रहेगा, इसका कुछ नहीं तो 0 मान लेते। 0 भी एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर 1 एक विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r, जहां a बराबर 32, q बराबर 8 और r बराबर 0 हो तो b का मान पूछा। कुछ नहीं करना, मान पुट कर देना। a का मान दिया है 72 बराबर, b का मान हमें फाइंड करना है, q का मान 8 दिया है और प्लस r का मान 0 दिया है। तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 72। ये हमारा गुना है, ये साइड आ जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा b। काटेंगे 9, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी b बराबर कितना आ गया? b बराबर 9 आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन दिया है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर, बी बराबर इस बार दिया, क्यू की वैल्यू दिया, आर की वैल्यू दिया, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसके लिए बी का वैल्यू दिया 61, गुना करेंगे 27 और यहाँ पर प्लस कर देंगे 32, प्लस में क्या कर देंगे 32, कितना आएगा, कितना आएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिए, 61 को गुना करेंगे 27 से तो क्या होगा, 7 एकम 7 और 2 एकम 2। आप अपने तरीके से गुना कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 सत्ते 42 और 2 एकम 2, 42 2 44 के 4, हाथ में 2, हाथ में यहाँ पर हो गया 4 और 1 मिनट 44 से 4 हाथ में 4, 6 12 12 4 हो जाएगा 16, 16 हो गया और ये 32 हमें जोड़ देना है, ये 32 जोड़ दीजिए, 7 2 9 4 3 7 6 1, 1679, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, देखिए पूछ लिया, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका एक और अपने आप के अलावा तीसरी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट है। इसका देखिए एक और अपने आप के अलावा 5 भी है, एक और अपने आप के अलावा 2 भी है, एक और अपने आप के अलावा 3 भी है, तो ये इसका एक और 29 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटता है, तो उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का मसा दिया 27, लसा दिया 162, एक संख्या दिया है 54, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, लसा गुना मस, क्या लगाएंगे, लसा गुना मस अपॉन में हो जाएगा पहली संख्या, अपॉन में हो जाएगा पहली संख्या, वही पूछ ले कि पहली संख्या क्या है, तो अपॉन में कर लीजिएगा दूसरी संख्या, लसा का कितना है 162 गुना मासा कितना है 27, अपॉन में कर देंगे 54, 27 दूना क्या हो जाएगा 54, 2 से काटेंगे 81, 2 से काटेंगे 81, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या 12 15 और 21 का मासा कौन होगा, 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए हाईएस्ट निकालिए, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सके, तीनों को काटने वाला मात्र एक नंबर है 3, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा, और कोई संख्या ऐसा नहीं जो तीनों को काट सके, तो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। आप डायरेक्ट बिना किसी भाग विधि के भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए इसमें पूछा 12 12 10 20 का लसा और मसा का अनुपात, तो पहले हम लसा का अनुपात निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे लसा, तो इसमें से ऐसा संख्या में ढूंढना है जो सभी से कट जाए, ऐसा संख्या को ढूंढिए जो सभी से कट जाए। लसा निकालने का क्या है, ऐसा बड़ी संख्या खोजिए जो सभी से कट जाए, तो 60 ऐसा संख्या है जो 12 से कटेगा, 10 से कटेगा, यहाँ पर किससे कटेगा 20 से भी कटेगा, तो ये हमारा लसा क्या हो गया 60 हो गया। और यहाँ पर और जो हम बता दें आपको, लसा अनुपात के मतलब होता है क्या, अनुपात के मतलब यहाँ पर होता है, अनुपात के मतलब होता है भाग, अनुपात के मतलब क्या होता है यहाँ पर, अनुपात के मतलब होता है भाग। मसा निकालेंगे तो मसा कौन होगा, तो मसा वह संख्या होता है, मसा वह संख्या होता है जो सभी से कट जाए, तो क्या दो ऐसा है, दो ही है, मसा तो दो ही होना चाहिए, हाँ 2 होना चाहिए, इसका मासा 2 होना चाहिए, काटिए 2 से 30, अनुपात 1 आना चाहिए। 1 मिनट, उससे लसा शायद थोड़ा सा गलती हो गया है, लसा अगर नहीं आया, ऐसा नहीं लगे कि हमको गलत हो सकता है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 10, 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 से लगाएंगे यहाँ पर 3, 5 कम 5 5 कम 5, 2 दूनी 4 4 4 पचे, 2 दूनी 4 4 पचे 20 बीतिया 60, 60 तो लसा सही था, 60 लसा तो सही था 60, नीचे मसा निकालते हैं, मसा भी तो सही ही आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए इसका मसा, वो भी निकाल के देख लेते हैं। 10 को देंगे 12 से तो एक बार में 10, 2 पंचे की 10, मसा भी तो 2 ही आया, 20 से लगाएंगे तो एक कम एक खत्म 0, 2 ही आया 2 ही आया, काटेंगे
30:1 आना चाहिए इसका आंसर। 30:1 आना चाहिए। 30:1 ही आना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, 30:1 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने लसा भी निकाला सही ढंग से। सही ढंग से तो लसा भी के निकाल के भी देख लिया, मासा भी निकाल के देख लिया। फिर से एक बार लसा निकाल सकते हैं। 12, 10 और 20। 2 से लगाएंगे 6, 5, 10। ठीक है, 2 से लगाएंगे यहाँ पर 3 दूनी 6, 5, 5 दूनी 10। सही तो है, सही तो है। 2 दूनी 4, 4 चौक 5 20, 20 तिया 60। सही है, 30:1 ही कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है और मासा 17 दिया, तो उनका लसा। तो लसा बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर रखिए और नीचे रख दीजिए हमारा मासा। काटेंगे कितना बार में कटेगा? 510 बार में कटेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 20 और 2023 के सेकंड सिटिंग में आ चुका है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 65 और 117 का मासा इस रूप में है, यानी कि जो मासा है वो मासा जो है वो इस रूप में है 65m-117 इस रूप में है, तो हमें m का मान निकालना है। तो पहले हम 65 और 117 का मासा निकालेंगे। 65 117 का मासा निकालिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 में से छूट गया तो बचेगा 5। यहाँ पर हो जाएगा 65, एक बार में लगाएंगे 52, 5 में से 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 13। 13 हो गया। 13 चौका 52। 13 चौका क्या हो गया? 52। यानी कि इसका मासा कितना आया? इसका मासा आया 13। तो मासा आया 13 बराबर कर दीजिए 13 पचे 65 माइनस 117। ये माइनस है तो इधर प्लस में ले आइए, तो 117 प्लस में हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा 65m। जोड़ दीजिए 7 3 10 हो जाएगा और 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर काटेंगे कितना बार में? 7 3 10, 1 1 2 1 3 हो जाएगा और हो जाएगा 1। जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 65। काटिएगा तो इसको 2 बार में कटेगा। तो m की वैल्यू क्या आ गया? m की वैल्यू 2 आया। m की वैल्यू कितना आया? m की वैल्यू 2 आया यहाँ पर। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? तो हम पहले ही आपको बताए थे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि होती है 4 और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इन दोनों का मासा 2 कहलाएगा, क्योंकि दोनों सम संख्या का मासा 2 आता है। सम संख्या का मासा कितना आता है? 2 आता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं मतलब सम है। तो सम कौन है? लास्ट वाला देखिए, ये एक विषम है, ये एक सम है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये भी एक विषम है, ये भी एक विषम है। लास्ट वाला देखिएगा, आगे को इग्नोर कीजिएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2020 का ये क्वेश्चन है। तो 96 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस प्रकार से। 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8 और 2 2 8 16। 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 3 के पावर 1। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है? 2 होता है। दो लगातार सम संख्याओं का जो मासा कितना होता है? 2 होता है। अभी कुछ देरी पहले ही बताए थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। p और तथा q अभाज्य संख्या है, इसका मासा क्या होगा? p दोनों अभाज्य संख्या है। p तथा q दोनों क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मासा ऐसे तो क्या होता है? 1 होता है। वैसे तो 1 होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए p का पावर 3 q, इसको हम क्या लिख सकते हैं? p गुना q लिख सकते हैं। ठीक है, p का स्क्वायर गुना q को हम क्या लिख सकते हैं? p गुना में q, जो दोनों में रहे। तो ये p, एक p,
2p और ये q, यानी कि p गुना q क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर गुना q का, p का स्क्वायर गुना q, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना, ये क्वेश्चन 2026 के सेकंड सीटिंग में पूछा था। 5 का घातांक निकालने के लिए केवल 5 से ही भागा दीजिए। 5 से निकालने के लिए केवल किससे भागा देना है, 5 से देना, तो ये हमारा हो जाएगा कितने बार में, ये हमारा हो जाएगा 125। 5 से 25 25 से 5 बार में लगाएंगे, 5 कम 5, 5 का पावर कितना आया 4, तो 5 का घातांक ही पूछा, ये घातांक पूछा था, 5 का पावर कितना हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो लगातार संख्याओं का मासा क्या है, तो मासा है, दो लगातार संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3, b बराबर दिया b इंटू 3 और c बराबर दिया 3 का पावर n गुना 5, यहाँ पर हमें पूछा n की वैल्यू, हमें क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें n की वैल्यू, n किसके पावर है, 3 पर है, तो हम केवल 3 के गुणांक को देखेंगे, 3 के गुणांक को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन है, जो तीनों में रहेगा वही कहलाएगा, जो तीनों में रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर 3 के पावर 2 है, तो ये दोनों मिलाकर तो 1 3 हुआ, ये दोनों मिलाकर 1 3 हुआ, मतलब एक यहाँ n का पावर क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। यहाँ पर 1 का पावर क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि देखिए तीनों को मिलाकर 1 3 बना, लेकिन यहाँ पर कितने 3 है, 2 3, हमें चाहिए कितने, ये तीनों को मिलाकर 1 3 बना। यदि हम n का पावर 1 रखेंगे तो केवल 1 3 बनेगा, वहीं पर n का पावर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 3 गुना 3 2 3 बनेगा, तो हमें 2 ही 3 चाहिए था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन का भी प्रयोग करके बनाना है। n का पावर 1 रखेंगे तो केवल 1 ही 3 रहेगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 2, तो n का पावर, इसको में तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि n इस पे दिया है केवल, तो इसको n के पावर 2 रखेंगे तो ही ये 2 3 होगा, वैसा नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a और b दो अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा क्या होगा, ab, दोनों को गुना कर दीजिए, अभाज्य संख्या का जब भी आ जाए दोनों को गुना कर दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 155 बराबर दिया है 2 गुना 3, सभी का पावर दिया है, सभी का पावर को हमें जोड़ के बताना, ये क्वेश्चन 2024 में आया था। तो 156 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 7 14 2 8 16, 2 से लगाएंगे कितना बार में लगेगा, 2 तिया हमारा हो जाएगा 6 और 2 9 हो जाएगा 18, 3 बार में लगाएंगे 3 39, यानी 2 के पावर कितना हुआ, 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1, 2 1 3 1 4, जोड़ दीजिए, केवल पावर जोड़ना है, x बाई जेड पावर जोड़ दीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसी संख्या जो जिसका दशमलव प्रसारण ना ही शांत हो ना ही आवृत्ति हो तो वह क्या कहलाते हैं, ना ही शांत होता ना ही आवृत्ति होती है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। आवृत्ति मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता, वह संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या, वह संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। इस प्रकार से हमने पार्ट 1 में कुछ इससे 25 क्वेश्चन पढ़े थे, मिलेंगे पार्ट 2 में हम और क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।